नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आने वाला दिन साधारण नहीं है। 8 जून की तिथि केवल एक तारीख नहीं, ये एक चेतावनी भी है, एक संकेत है उस परिवर्तन का जो आपके जीवन के पर्दों को हटाने आ रहा है, जिसे आप अपना समझते रहे, जिसे आपने अपने हृदय की संज्ञा दी, जिसे आपने अपने भाग्य का साथी माना। अब वही चेहरे उजागर होंगे, सच सामने आएगा और होगा सत्य से आपका साक्षात्कार। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो आप समझिएगा कि महाराज जी की मर्जी अनुसार ये क्रमांक आपके पास आया है, ये बताने के लिए कि आखिर कौन खड़ा है जीवन की इस राह पर आपका सच्चा साथी बनकर। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। बाबा जी कहते हैं, जो छल करता है वो अधिक समय तक छिपा नहीं रहता। समय सबको बेनकाब करता है और अब वो समय आ गया है। 8 जून वो दिन है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करेगा। नीप करोरी बाबा की दृष्टि ने जो देखा है वो आज तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। हर नकाब उठेगा, हर स्वार्थी मित्र का चेहरा सामने आएगा। साम दाम दंड भेद, ये जो भी तुम्हारे जीवन को गिराने की योजना बना रहे हैं उनकी सारी चालें अब विफल होंगी। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अब आपके जीवन में आपका अपना कौन है, पराया कौन है, इस अंतर को कैसे समझा जाए, आइए अब जानते हैं अगले क्रम में। बाबा जी कहते हैं, जहां मन विचलित होता है वहां अपना नहीं होता, जहां शांति मिले वहीं अपनों का वास पाया गया है। तो क्या आपने कभी सोचा है किसके साथ रहते हुए मन अशांत हो जाता है? ऐसे कौन से वो लोग हैं जिनके बीच में जाते ही आपको एक असहजता महसूस होती है? आपको ऐसा लगने लगता है कि मानो यहाँ से कब उठेंगे। आपको उनके बीच में ऐसा लगने लगता है कि ना जाने आप कहाँ और क्यों, किस वजह से इनके साथ हैं। किसके आने से घर में कलह होती है? कौन है जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें गिराने की मंशा रखता है? 8 जून ब्रह्मांड की तरंगों का ऐसा मेल होगा कि छिपी हुई नियतें सामने आ जाएंगी। झूठ के जाल में फंसे रिश्ते टूटेंगे। सत्य के साथ खड़े लोग ही विजित रह पाएंगे। आइए यहाँ पर जानने का समय आ गया है कि कैसे करेंगे आप इस चीज का साक्षात्कार, क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे सत्य आपके सामने आएगा और कैसे उन सभी नकाबों से पर्दा उठेगा जो पीठ पीछे आपके बने तो हुए हैं लेकिन वास्तविकता में वो कभी आपके थे ही नहीं। आइए जानते हैं अगले क्रम में। बाबा जी की एक गूढ़ वाणी है, जिसे खोने का डर हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तो 8 जून के पहले अपने चित्त को स्थिर करो। अपने अंतर मन से पूछो, क्या ये लोग मेरी आत्मा के शुभ चिंतक हैं? बाबा का मार्ग है मौन में उत्तर खोजना, सेवा में सत्य पाना और प्रेम से छल का भेदन करना। साक्षात्कार का अर्थ क्या है? आपके जीवन के लिए इस शब्द का मतलब क्या बनता है? यानी कि साक्षी होकर अपने जीवन की सच्चाई को देखना, न भयभीत होना, न क्रोधित होना, बस केवल देखना, जैसा है वैसा ही देखना। आइए जानते हैं कि किन व्यक्तियों का नकाब हटेगा, उसके संकेत क्या होंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि ये वो नकाबपोश व्यक्ति है जो आपके जीवन में कभी आपका था ही नहीं। नीप करोरी बाबा के अनुसार 3 प्रकार के अपने लोग होते हैं। पहले, स्वार्थी। ये हैं तो आपके, जो केवल लाभ के लिए आपके साथ हैं। कहने को ये भी अपने हैं लेकिन इनके अपनेपन में छुपा होता है इनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ। दूसरे अपने किस्म के लोग होते हैं जो ईर्ष्यालु होते हैं, यानी कि जो हैं तो आपके साथ लेकिन आपकी प्रगति से इन्हें बहुत दुख पहुंचता है। ये कभी भी ये नहीं देख सकते कि आप इनसे कई ज्यादा आगे बढ़ जाएं। और तीसरे लोग होते हैं जो छल करते हैं, यानी कि ये भी आपके साथ रहने वाले व्यक्ति हैं लेकिन जो प्रेम का मुखौटा पहनकर पीठ पीछे वार करें, ये ऐसे अपने हैं। तो ये 3 प्रकार के लोग हैं जो हैं तो अपने लेकिन हैं नकाबपोश। यानी कि 8 जून इन 3 लोगों के या 3 किस्म के लोगों से आपका साक्षात्कार भी होगा और इन तीनों के चेहरों से वो नकाब हटेगा जो ये एक प्रकार से आपको दिखावे या छल के लिए पहनकर बैठे हैं। यदि किसी ने हाल ही में आपका भरोसा तोड़ा है तो समझ लो ये प्रारंभ हो चुका है।
यदि कोई अचानक से आपके लिए बहुत ज्यादा लालसावान बन गया है, यानी आपको लेकर बहुत ज्यादा व्यथित है, ऐसा व्यक्ति भी इन्हीं का पात्र है, तो संभल जाइए, ये नकाब है। और यदि किसी की नजरें आपसे नहीं मिल पा रही हैं तो जान लो वो कुछ छिपा रहा है, ये भी उन्हीं के बीच का एक पात्र हो सकता है। अब यहाँ पर समय आता है कि आपके घर के भीतर धोखा देने वाले कौन हैं, इसके लिए क्या विशेष चेतावनी आपको रखनी चाहिए। देखिए, धोखा हमेशा बाहर से नहीं आता। ज्यादातर जो हमें धोखे मिलते हैं या ठोकरें लगती हैं, वो हमें हमारे अपने ही देते हैं। कई बार वो आपके घर की चौखट के भीतर ही छिपे होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा देखा गया है कि बाहर का व्यक्ति आपको धोखा दे या छल करे। तो 8 जून का दिन उन रिश्तों को भी उजागर करेगा जो खून के तो हैं पर नीयत के सच्चे नहीं हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, रक्त का संबंध आत्मा से बड़ा नहीं होता। तो जो आत्मा को कष्ट दे, वो चाहे रिश्तेदार हो, मित्र हो या कोई भी सगा संबंधी, लेकिन उससे सावधान रहने में ही हमारी भलाई छिपी है। आइए जानते हैं बाबा के आशीर्वाद को कैसे आप प्राप्त करेंगे 8 जून को, और कैसे 8 जून आपका पूरा जीवन बदलने में पूरी तरह से सार्थक दिवस हो सकता है। 8 जून से पहले इन 5 कार्यों को अवश्य करिएगा। बहुत ध्यान से सुनने हैं आपने ये सारे कार्य। अगर यहाँ तक आपने क्रमांक को सुन लिया है और अब इन 5 कार्यों को यदि आप कर लेंगे, समझ जाइएगा कि ये क्रमांक आपके लिए फलीभूत हो गया। सबसे पहले आपको करना है, सुबह नीम की पत्तियों से स्नान करें। ऐसा करने से आपको एक लाभ मिलने वाला है कि आपकी जो ऊर्जा है उसका कवच तैयार हो जाएगा और आपकी ऊर्जा का संरक्षण भी ये छोटा सा उपाय करेगा। दूसरा है, बाबा नीम करौरी का नाम लेकर 11 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। बहुत से लोग यहाँ पर पूछेंगे कि ये 11 दीपक हमें घर में ही प्रज्वलित करने हैं या किसी मंदिर में। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये दोनों कार्य आप अपनी सहूलियत अनुसार, जहाँ भी आपको सहजता महसूस हो, जहाँ पर भी आपको सकारात्मकता का अनुभव हो, यदि आपको आपके घर के मंदिर में सबसे ज्यादा सकारात्मक लगता है तो घर के मंदिर में ये काम करें। अगर आपके नजदीकी किसी मंदिर में बहुत ज्यादा मान्यता है या जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सकारात्मक महसूस होता है, वहां पर भी ये कार्य कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको 11 दीपक का प्रज्वलन करना है बाबा नीम करौरी का नाम लेके। ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपने घर में ये कार्य करें, तो बहुत ही शुभता आपके घर में भी आपको प्रदान करेगा। तीसरा उपाय है, उन लोगों को क्षमा कर दीजिए जो आपसे छल कर चुके हैं। बहुत से लोग यहाँ पर इस बात को लेकर थोड़ा कुंठित हो सकते हैं कि जिन्होंने हमारा बुरा चाहा है, जो जीवन भर हमें हमारा अपना बन के छल रहे थे, उन्हें क्षमा कैसे करें। देखिए, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये ऊर्जा जितना ज्यादा आपसे जुड़ी रहेगी उतना ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो इसीलिए आप यदि उन लोगों को क्षमा करने में सक्षम हैं तो आप ये काम कर दीजिएगा, क्योंकि इस ऊर्जा से आप मुक्त हो जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप मुक्त होना चाहते हैं या केवल क्षण भर के लिए इन चीजों से दूर होना चाहते हैं। यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि इसी में आपकी भलाई है कि इन लोगों को क्षमा करके इनकी ऊर्जा को वापस लौटा दें। चौथा है, घर के मुख्य द्वार पर आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। बहुत ही शुभ उपाय है, क्योंकि जब हम किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं या शुभारंभ करते हैं तो वहां पर दीप प्रज्वलन की हमारी जो प्रथा है वो बहुत ही सांस्कृतिक रूप से हम सबसे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर घी के दीप का प्रज्वलन करेंगे तो ये शुभता का प्रतीक है कि आज से यानी 8 जून के दिन से आप अपने जीवन में बहुत ही शुभ कार्य करने जा रहे हैं। और पांचवा है, प्रभु श्री राम जी के नाम का कम से कम 108 बार जाप करिएगा। बहुत शक्ति मिलेगी आपको इस दिन। 8 जून बहुत ही शुभ दिवस, बहुत ही शुभ तारीख है, बहुत ही शुभ दिवस है। इसीलिए 8 तारीख को आप प्रभु श्री राम जी के 108 बार नाम जाप को पूरा कर लेंगे तो ये विधि सोने पर सुहागा जैसा कार्य करेगी। बाबा जी कहते हैं, जो सच्चे मन से राम का नाम लेता है उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो 8 जून को आस्था आपकी सबसे बड़ी ढाल होगी और ये उपाय आपके लिए बहुत ही अद्भुत होने वाले हैं। क्या होगा उस दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए, खगोल गणनाओं के अनुसार 8 जून को चंद्रमा और शनि की एक बहुत ही अद्भुत युति का विशेष द्वार खुल रहा है। ये द्वार सत्य का है, जिसमें छिपे हुए कर्म प्रकट होते हैं, कई लोगों की छवि टूटती है, कई भ्रम समाप्त होते हैं और सच्चे मित्र खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। उस दिन
आप अनुभव करोगे कि जो लोग बार बार आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनकी योजना खुद उन पर भारी पड़ जाएगी। ये बाबा जी की कृपा का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और महाराज जी कहते हैं, चिंता मत करिए, न्याय स्वयं होकर रहता है। जो भी तुम्हारे साथ छल करता है, अगर आपका हृदय साफ है, स्वच्छ है, तो आपके साथ छल करने वाले हर व्यक्ति स्वयं अपने ही जाल में फंस जाते हैं। और जो सच्चा है वो हमेशा शुद्ध रहता है, और उस सच्चे व्यक्ति का साथ ये समाज हमेशा देता है। तो 8 जून को आंखों से बहती आंसुओं की धारा वास्तव में आत्मा की शुद्धि होगी, और उस दिन जब सबके नकाब हटेंगे, तब तुम जान पाओगे कि आपका सच्चा साथी कौन है। तो इसीलिए सावधान रहिए, सजग रहिए, बाबा की दृष्टि आपके साथ है। 8 जून को आंखें खोलकर देखना, मन की बात सुनना, और सब प्रकार के ये जो नकाब हैं ये हट जाएंगे। तो ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलना, क्योंकि उसने समय रहते आपको ये सच्चाई का अवलोकन कराया है। इसीलिए इस क्रमांक को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। तो महाराज जी की कृपा अनुसार यही कामना करना चाहूंगा कि सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, और सभी का कल्याण हो, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। जय बाबा नीम करौरी। राम नाम हमेशा आपकी रक्षा करे। साक्षात्कार का समय आ गया है, तैयार हो जाइए राम जी का नाम लेके। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।